आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फाइनेंशियल मूवी वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स। ये मूवी 1987 में आई वॉल स्ट्रीट मूवी का सीक्वल है। मूवी की स्टार्टिंग होती है 2001 के टाइम पे, जहां गॉर्डन गेको नाम का इंसान 8 साल सजा काटने के बाद जेल से बाहर आता है। वो जेल में इसलिए था क्योंकि उसने 1980s के टाइम पे इनसाइडर ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज फ्रॉड के चार्जेस लगे थे। वो जेल से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढता है पर वो उसे नहीं देख पाता। उसने जेल में एक बुक लिखी होती है इज ग्रेट गुड, क्या लालच अच्छा है। उसके बाद हम 2008 के सीन को देख पाते हैं जहां हम गॉर्डन गेको की बेटी विनी गेको को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी नॉन प्रॉफिट वेबसाइट चलाती है और वो एक फेमस ट्रेडर जैकब मोरी को डेट कर रही होती है। विनी और जैकब टीवी पर गॉर्डन की बुक का प्रमोशन देखता है। गॉर्डन उस बुक से आने वाले इकोनॉमिक कोलैप्स की वार्निंग दे रहा होता है। जैकब एक फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड्स रेज करने के लिए हेल्प कर रहा था। ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी से दुनिया को बहुत मदद करना चाहती थी। जैकब केलर ज़ेबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करता था। उस कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर लुइस ज़ेबल के साथ जैकब विनी से बहुत प्यार करता था और उससे शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है, पर उसे पता नहीं था कि विनी ही गॉर्डन गेको की बेटी है और विनी उसके पापा को पसंद नहीं करती। एक दिन केलर ज़ेबल का स्टॉक क्रैश हो जाता है एक रूमर की वजह से कि कंपनी में बहुत से टॉक्सिक एसेट्स है। ये रूमर ज़ेबल के कंपटीटर जेम्स ने फैलाई होती है। ज़ेबल अपनी कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प मांगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और हर कोई उससे रिजेक्ट कर देता है। ज़ेबल को बहुत बुरा लगता है और वो सबवे ट्रेन के सामने जैकब ये सब का जिम्मेदार जेम्स को ठहराता है। जैकब के लिए वो उसके मेंटर थे, जिस वजह से वो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो विनी को प्रपोज करता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जैकब को ये भी पता चलता है कि विनी गेको की बेटी है। फिर जैकब गेको का एक लेक्चर अटेंड करता है जहाँ गेको की स्पीच से वो बहुत इंस्पायर होता है। लेक्चर के बाद वो गेको से मिलने की कोशिश करता है। उसी दौरान गेको भी जैकब को वही बताता है कि ज़ेबल जेम्स की रूमर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है। जैकब को ये भी पता चलता है कि विनी ने सालों से उसके पापा से कांटेक्ट नहीं किया होता है। वो दोनों कुछ ही देर में घुल मिल जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जैकब गेको और विनी की रिलेशनशिप ठीक करने में हेल्प करेगा और बदले में गेको इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाएगा ताकि जेम्स को वो डिस्ट्रॉय कर सके। बदला लेने के चक्कर में जैकब झूठी न्यूज फैला देता है कि कुछ ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा, जिसमें जेम्स की इन्वेस्टमेंट फर्म चर्चिल स्वॉर्ड्स ने इन्वेस्ट किया होता है। इस न्यूज की वजह से जेम्स की कंपनी को $120 मिलियन का नुकसान होता है। जिसके बाद हम जैकब को देखते हैं जो कि अपने और विनी के लिए घर देख रहा होता है, जो कि और कोई नहीं उसकी मॉम ही दिखा रही होती है। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से जैकब उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करता रहता है। सरप्राइजिंगली जेम्स जैकब को अपने यहाँ बुलाता है और उसे जॉब ऑफर करता है, जबकि जैकब की वजह से ही उसका उतना नुकसान हुआ था, लेकिन वो उसके इस काम से उस पर गुस्सा होने की बजाय इंप्रेस हो गया था। एंड एज एक्सपेक्टेड जैकब जेम्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, जहाँ उसने चाइनीज इन्वेस्टर्स को उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया होता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्यूजन प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए होता है, क्योंकि चाइनीज का मानना है कि उन्हें 5-10 साल आगे का नहीं बल्कि 100 साल आगे का प्लान चाहिए। जिसके बाद जैकब विनी को गेको से मिलवाने के लिए एक मीटिंग अरेंज करता है, जहां गेको जेम्स से भी मिलता है और उसे उसकी हरकतों के लिए कन्फ्रंट भी करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो जेल में गया होता है और जेम्स की मेंटर केलर ज़ेबल ने उसी की वजह से सुसाइड किया होता है। हालांकि जेम्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जैसे ही विनी गेको को देखती है वो उस मीटिंग को छोड़ वहां से चली जाती है। गेको विनी के पीछे पीछे बाहर आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। तब विनी उसे बताती है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो गई थी और उसके भाई रूडी ने सुसाइड कर लिया था। गेको कहता है कि उससे उसकी गलती का पछतावा है और इसीलिए ही उसने जेल से रूडी के लिए बेस्ट से बेस्ट थेरापिस्ट को अपॉइंट किया था। ड्रग डीलर्स को पैसे दिए थे ताकि वो रूडी को ड्रग्स ना बेचे, लेकिन फिर भी अगर रूडी ड्रग्स के ओवरडोज से मारा जाता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है और ना ही विनी की है। और ये बात सुनकर विनी गेको को माफ कर देती है। कुछ समय बाद फाइनेंशियल क्राइसिस अपने पीक पॉइंट पर होता है। शेयर मार्केट अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा होता है, क्योंकि सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट क्रैश हो चुका था। मॉर्गेज बॉन्ड एक टाइप का बॉन्ड होता है जो रियल एस्टेट होल्डिंग या रियल प्रॉपर्टी को बैक सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। जैकब भी अपने मॉम को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा होता है और विनी जैकब को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी जेम्स जैकब को अपने पास बुलाता है और बताता है कि उसने चाइनीज द्वारा दिए गए पैसों को फ्यूजन एनर्जी के बजाय सोलर पैनल्स में लगा दिए है। जिस बात पर जैकब जेम्स पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने ही चाइनीज इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया था कि ये पैसे फ्यूजन एनर्जी में लगाए जाएंगे और वो कंपनी छोड़ देता है। वहीं गेको भी जैकब को बताता है कि जेम्स ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जो कि मॉर्गेज बॉन्ड के इंश्योरेंस की तरह होता है, उसका यूज कर सबप्राइम मॉर्गेज मार्केट के अगेंस्ट में बेट किया था, वो भी
मार्केट क्रैश होने से पहले। सब प्राइम लोन्स का मीनिंग है ऐसे लोगों को लोन देना जो पैसे रिपे नहीं कर पाएंगे, और उसे यूएस गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज भी मिला होता है। गैको फिर जेकॉब को एक ऑफर देता है कि उसने 1980s में विनी के लिए $100 मिलियन स्विट्जरलैंड के एक ट्रस्ट अकाउंट में छुपा कर रखे होते हैं। अगर वो विनी से वो पैसे उसे दिला देता है तो वो उसे फ्यूजन रिसर्च पर इन्वेस्ट कर देगा। जेकॉब इस बात पर तुरंत मान जाता है और विनी को कन्विंस कर वो पैसे खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है, जो कि वो गैको को दे देता है, क्योंकि विनी डायरेक्टली गैको को पैसे देने से मना कर देती है। यहाँ गैको जेकॉब और उसकी खुद की बेटी विनी को धोखा देकर पैसा लेकर कंट्री छोड़ भाग जाता है, और ये बात पता चलते ही विनी भी जेकॉब से ब्रेकअप कर लेती है। गैको ने वो पैसों से लंदन में एक इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू कर दी होती है, और वो बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है और बहुत फेमस भी हो गया होता है। और जब जैकब उससे मिलने आता है तो वो उसे विनी के प्रेग्नेंट होने की बात बताता है, लेकिन फिर भी गैको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके पैसे वापस देने से मना कर देता है। यहाँ जैकब की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जैकब जेम्स से बदला लेने के लिए उसके डीलिंग्स की सारी इंफॉर्मेशन जो उसने कैलर के साथ की होती है, जब उसकी कंपनी लॉस में जा रही होती है, और भी उसके कई फ्रॉड्स जो उसने किए होता है, उसे विनी को दे देता है, और विनी वो स्टोरी हर जगह फैला देती है, जिससे कि विनी की वेबसाइट को भी अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल जाती है। और कुछ ही टाइम बाद ये डील की इंफॉर्मेशन हर जगह फैल जाती है और जेम्स को उसकी कंपनी से फायर कर दिया जाता है। यहाँ जेम्स की हालत बिल्कुल कैलर जैसी हो गई थी, जिसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की होती है। उसके बाद जेम्स की कंपनी गैको से पार्टनरशिप कर लेती है, जिसने की हाल ही में $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर $1.1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया होता है। और गैको फिर फाइनली जेकॉब और विनी से मिलता है और कहता है कि उसने फ्यूजन एनर्जी में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जैसा कि उसने जेकॉब को प्रॉमिस किया था। और विनी और जेकॉब को भी एक अच्छी कपल बनने की एडवाइस देता है। विनी भी जेकॉब को माफ कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही फाइनेंशियल मूवीज के लिए स्क्रीन पे दिए गए टैब पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।